सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में अगर हो सकता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से इनकार और कुरान में तहरीफ की कोशिश है। जो ये कोशिश करेगा, ये अवाम, ये 25 करोड़ अवाम उन हाथों को तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे। इससे पहले कि अवाम निकले, इससे पहले कि अवाम निकले और वो खुद इंसाफ करे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो मुकम्मल देखें ताकि पूरा मसला आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, और लाइक भी जरूर किया करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी अपनी मर्जी से 2 बंदे बैठे, 3 बंदे बैठे और वो कुरान पाक में तहरीफ की इजाजत दे दें कि आप एक इमारत की 4 दीवारी के अंदर बैठेंगे और फिर वहां पर आप जो मर्जी तहरीफ कुरान के अंदर कर लें। हाँ, एक कमेटी बनाओ कि जो इस किस्म के फैसले देते हैं जिससे अवाम में बेचैनी, इंतशार और फितना फैलता है, उन लोगों की क्या सजा होनी चाहिए। जाहिरन भी नहीं कर सकते जो इसमें लिखा है और ये छुप कर भी नहीं कर सकते। अब इदारों के अंदर उन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा, कहां पे कानून? कानून तो कहता है कि ना जाहिरन ना छुपे हुए, यानी इसका मतलब यह है कि वो एक अपनी इबादतगाह बनाएं सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के अंदर, उसके अंदर मुसलमानों को बुलाएं और उनको मुर्तद करें। इसका यह मतलब है। इस चीज की कतन इजाजत जनाब स्पीकर नहीं दी जा सकती। लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। इन साथ साथ इन जजों को बताएं कि ये फितना तुम पैदा कर रहे हो, ऐसे फैसले दे के हम नहीं, लेकिन फितना पैदा करने वाले को कितनी बड़ी सजा मिलेगी एक बार फिर माशाल्लाह खड़े होकर ये भी बता दीजिए। नाज़रीन किराम, इन तकारीर में से सिर्फ जो इस मौजू पर काजी फ़ायज़ इस हवाले मौजू पर जो गुफ्तगू की गई है सिर्फ हमने वो इनके अंदर डाली हैं, इन तमाम अहबाब की। इसके अलावा जो पुरानी गुफ्तगू या ख़त्म नबूवत के हवाले से किसी और चीज़ को डिस्कस किया गया है, पुराने किसी केस को डिस्कस किया गया है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें हमने इसमें से निकाल दी हैं। सिर्फ इसी इशू के मुतालिक जो गुफ्तगू हुई है वही इसके अंदर मौजूद है, हमने वही आपके सामने ला रहे हैं। तमाम अहबाब इस गुफ्तगू की इसलिए मुकम्मल समाअत फरमाएं ताकि आपको पता चल सके हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है और उस शाहकान मुस्तफ़ा को बड़ी कामयाबी मिल रही है। तमाम अहबाब इसे ज़रूर समाअत फरमाएं और सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। आर्टिकल 260 बड़ी लंबी तफसील है, टाइम ज़ाया हो जाएगा। उसमें यह क्लियर है कि जब तक आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातम नबीयीन की खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रखते, आप मुसलमान नहीं हो सकते। और अब हमें उसकी हिफाजत करनी है और उसके साथ साथ कुरान अज़ीम शान की भी अल्लाह ताला ने खुद इसका बीड़ा उठाया है। ये कोई भूल जाए कि हम खत्म नबूवत या कुरान की हिफाजत करेंगे, वो अल्लाह करेगा, लेकिन हमने अपना किरदार अदा करना है। मैं समझता हूं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, छोटा मोटा वकील हूं, मेरे ख्याल में इस ऐवान को पुरजोर मुतालबा करना चाहिए अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमसे ज्यादा गुलामान रसूल मौजूद हैं, उनको हमसे ज्यादा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उनकी खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमसे ज्यादा कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस फैसले से इबाहम पैदा हुआ है, इसलिए जरूरत इस अमर की है जनाब स्पीकर साहब कि जिस तरह मेरे मोहतरम हनीफ अब्बासी भाई ने बात की है और जिस तरह हामिद रजा साहबजादा साहब ने गुफ्तगू फरमाई है और जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की है, मैं भी इन तमाम बातों को सेकंड करता हूं। जनाबे स्पीकर साहब, अगर चौक में कोई कत्ल खुदा न खास्ता हो जाए, उस पर 302 लगती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये कहें कि नहीं 4 दीवारी के अंदर हो जाए तो फिर ठीक है? नो, अगर चौक पे कत्ल है तो 4 दीवारी में कत्ल है। और सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में अगर हो सकता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से इनकार और कुरान में तहरीफ की कोशिश है। जो ये कोशिश करेगा, ये अवाम, ये 25 करोड़ अवाम उन हाथों को
तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे, इससे पहले कि आवाम निकले, इससे पहले कि आवाम निकले और वो खुद इंसाफ करे। हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलता और इस पे कौम को एतमाद नहीं होता, तब तक ये ऐवान जागता रहेगा। मेरी दरखास्त है कि इस इशू को आप इसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, उसमें सेनेट से मोहतरम मेंबरान को लाइए, उलमा कराम को बैठाइए, हमें मौका दीजिए और वो पार्लियामेंट्री कमेटी तब तक अपनी मीटिंग्स करती रहे और तब तक वो कमेटी अपनी ड्यूटी करती रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे नजर सानी नहीं कर लेता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यू पिटीशन के अंदर ये वहां पर बात की गई जो कि पाकिस्तान के आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, जो हमारे करोड़ों मुसलमानों के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। हमारी सीटें, हमारी इज्जतें, हमारी जान माल, हमारी सियासी वाबस्तगियां, ये सब जूते की नोक पर हैं जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आती है। जनाबे वाला, वहां पर यह बात की गई कि वो अपनी बिल्डिंग के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी चीज वो वहां पर पेश कर सकते हैं और उसकी बात कर सकते हैं। मैं सवाल पूछता हूं अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से कि जनाबे वाला मुझे ये बताएं कि हम सब बाशऊर मुसलमान हैं, हम क्या एक फिरका अगर पाकिस्तान में पैदा हो और वो यहां पर बैठकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे और हम उसे ये कह दें कि वो अपनी चार दीवारी के अंदर बैठ के ये बात कर रहा है, तो इसकी इजाजत दी जा सकती है? 295C सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की ज़ामिन नहीं है। 295C सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की ज़ामिन नहीं है या उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, बल्कि 295C 1,24,000 कमोवेश अंबिया और मुरसलीन में से हर एक की उसी तरह हुर्मत की हिफाजत करती है जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत की जाती है। और एक और बात अर्ज कर दूं कि यह नबी की हुर्मत की जो बात है, हम नबी की हुर्मत के मुहाफिज हो ही नहीं सकते, हमारी औकात इतनी नहीं है, हमारी जुर्रत इतनी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की हिफाजत, उसकी हुर्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने जिम्मे ली है। हम तो अपनी आखिरत बचाने के लिए और अपनी कब्र के लिए नबी की हुर्मत की बात करते हैं। इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो आइन को रीराइट किया गया है, कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ फैसला दिया गया है, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है, कुरान पाक में तहरीफ की इजाजत दी गई है। यह पाकिस्तान में नहीं हो सकता कि कोई हमारे लाख सियासी इख्तलाफात होंगे, लेकिन यह नहीं हो सकता कि कोई आदमी अपनी मर्जी से दो बंदे बैठे, तीन बंदे बैठे और वो कुरान पाक में तहरीफ की इजाजत दे दें कि आप एक इमारत की चार दीवारी के अंदर बैठेंगे और फिर वहां पर आप जो मर्जी तहरीफ कुरान के अंदर कर लें। मैं ये अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, मैं ये मुतालबा करता हूं कि ये ऐवान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे इस हवाला से और आप इस हवाला से एक कमेटी बनाएं, सुप्रीम कोर्ट से बात की जाए कि आपने आईने पाकिस्तान को रीराइट किया है, आपने आइन की रूह से खेला है और जिन जजेस ने यह काम किया है उन्हें इंसाफ के कटहरे के अंदर लेकर आना चाहिए। और मैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें। जनाबे वाला, यह कोई सियासी इशू नहीं है, यह हम सब के ईमान का मामला है और मुझे यकीन है स्पीकर साहब कि आप इसके ऊपर कोई ऐसी रूलिंग देंगे जिसके साथ जो करोड़ों मुसलमान हैं पाकिस्तान में और अरबों मुसलमान पूरी दुनिया में, उनके जज्बात जो मजरूह हुए हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह कोई ऐसा रूलिंग आएगी कि आपकी कब्र भी, आपकी आखिरत भी, आप फख्र भी महसूस करेंगे और इंशाअल्लाह आपका यह फैसला सदियों तारीख में याद किया जाएगा। आपकी ये रूलिंग बहुत आइन को रीराइट करने की ये बात भी दुरुस्त है और मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये बात समझता हूँ कि अदालत को, चाहे वो अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उन्हें आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क,
बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। कल हमने कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। कुछ मुफ्ती साहिबान का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी रहनुमाई फरमाई। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ये तो मुमकिन नहीं है जनाब स्पीकर, जैसे आपने अपने जज्बात का इजहार किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमारी जाने माल और हमारे बच्चे, जब ये सारे हमारा ईमान का हिस्सा कुर्बान करेंगे तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल होता है। लेकिन एक मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूं, जो साहबजादा साहब ने बात की, मैं क्योंकि कानून का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं आपके सामने 298 जे उसकी रोशनी में ये चंद लाइन पढ़ने लगा हूं जो उलमाए किराम ने भी हमारी रहनुमाई की है, और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की रोशनी में भी, कि ये कादियानी ग्रुप, मैं उसका सारा नहीं पढ़ूंगा, ये जो ग्रुप है ये अपने आप को अहमदी कहलवाएं या किसी और तरीके से अपना नाम रख लें, ये किसी तौर के ऊपर अपने मजहब की तबलीग या तशहीर करे या दूसरों को अपना मजहब कबूल करने की दावत दे या किसी भी तरीके से मुसलमानों के मजहबी एहसासात को मजरूह करे, इसे किसी एक किस्म की सजा दी जा सकती है, वो 3 साल होगी, और ये जाहिरन भी नहीं कर सकते जो इसमें लिखा है, और ये छुप कर भी नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि फैसले के अंदर जो 42 नंबर पैरा है उसके अंदर आखिर में जाकर यह कहा गया है, ताहम अपने घरों, इबादत गाहों और अपनी निजी मखसूस इदारों के अंदर उन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा। कहां पे कानून? कानून तो कहता है कि ना जाहिरन ना छुपे हुए, यानी इसका मतलब यह है कि वो एक अपनी इबादतगाह बनाएं सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी के अंदर, उसके अंदर मुसलमानों को बुलाएं और उनको मुर्तद करें। इसका यह मतलब है। इस चीज की कतन इजाजत जनाब स्पीकर नहीं दी जा सकती। और मैं उलमाए कराम की को भी और ख़ास तौर पे मुफ्ती आज़म को भी, कि आप पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, पार्टीशन से पहले भी और बाद में भी, कि जिन्होंने 77 की मूवमेंट हो या गाजी अलमदीन शहीद का नाम हो या आमिर शहीद चीमे का नाम हो, ये सारे नौजवान थे, ये अपने नबी की हुर्मत पे कट मरे। लेकिन आप आज हमें होश के नाखून भी लेने हैं, जैसे ला मिनिस्टर साहब ने कहा, फौरी तौर के ऊपर कोई काम इससे ज्यादा अजीज नहीं है, पार्लिमानी कमेटी बने और उलमाए कराम को बुलाएं, मुफ्ती आजम को बुलाएं, बाकी तमाम जितने भी हमारे अकायद के लोग हैं सबको फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी है वो इकट्ठा करे। उसके बाद जिस कंसेंसस पे आप पहुंचे, उसके बाद ये हम अपने मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं उनके सामने लेके जाएं, इसको रिव्यू में लेके जाना है, इसको क्यों कौन सा तरीका इख्तियार करना है, ये लॉ का स्टूडेंट भी जानता है, जज भी जानते हैं, सारे जानते हैं, लेकिन इसको ना अंडर द कारपेट किया जा सकता है जनाब स्पीकर जी, ना ही छोटी मोटी कमेटियों से काम चलेगा। इसका फौरी हल निकालना है ताकि ये इबहाम दूर हो सके। इस वक्त लोगों के दिल दुखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये बात बता दी जाए कि देखें, अगर किसी को सजा देने का हक नहीं है, और ये बात ठीक है, तो किसी को ऐसे फैसले देने का हक भी नहीं है कि लोग खुद सजाएं देने पे तैयार हो जाएं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये ऐवान भी जानता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, और ये मसला उसमें सरे फहरिस्त है। अगर जो असल मसला है हम उसकी तरफ देखें और उस पर बात करें, तो मैं मुझसे पहले से
پہلے جو خطیب تھے ان سے بالخصوص اور بالعموم پورے ہاؤس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دراصل فتنہ کہاں ہے؟ فتنہ ہیومن رائٹس کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر مغرب سے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ مرتد وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان پہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہزاروں ویڈیوز، سینکڑوں ویڈیوز آپ سب نے دیکھی، اور مغرب چونکہ اسلام کے بارے میں جانتا نہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ مسلمان، میں نے اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے ایک ہاؤس میں ایک ذکر کیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ان جج صاحب نے اپنی تصحیح کر لی تھی۔ وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک فیصلے میں لکھ دیا کہ the sect of Muslims it's a minority۔ اب سب اصل بات کی طرف آئے۔ ہم آج یہ پیغام اس ہاؤس سے مغرب کے ان دانشوروں کو، ان انسانی حقوق کے علم برداروں کو، ان جھوٹے قصے خوانوں کو، ان انسانیت کے جھوٹے نعرے بلند کرنے والوں کو لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ پارلیمنٹ آج یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ بھائی ظلم ہم نہیں کر رہے، حملہ تو ہم پر ہو رہا ہے۔ ہم سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ انہیں مسلمان کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہم نے کہا بھائی بات سنو، یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ یہودی رہیں گے؟ آنسر از نو۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، وہ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ کسی اور نبی کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ عیسائی رہیں گے؟ The answer is no۔ وہ بھائی اسی طرح اگر یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نبی مانتے ہیں تو یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہم پر حملہ ہے، یہ ہمارا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، کروڑوں میں سے 2 4 5 الگ لوگ ہو کر، اور مغرب سے کہو کہ تم انہیں سیاسی پناہیں دو، انسانی حقوق کے پرچم بلند کرو۔ ایک سی ڈی کی کاپی رائٹ ہو جاتی ہے کسی فلم کی تو قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ کاپی رائٹ کو بہت بڑا جرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آج یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنی تحریف شدہ کتاب کو میرا قرآن کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ کاپی رائٹ نظر نہیں آتا، ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہماری طرف سے جانا چاہیے۔ اس مقدس ایوان نے عظیم فیصلے جو کیے ان میں سے یہ ایک عظیم ترین فیصلہ ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک ایک بھی مسلمان باقی ہے، ایک بھی کلمہ گو باقی ہے، ہرگز نہیں ہماری لاشوں پر سے یہ کام کبھی بھی نہ ڈسکس میں لائے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کو آپ ڈسکس میں ہی نہ لائیں، یہ ختم شدہ چیپٹر ہے، یہ کلوز ہے، اس پر مہر لگ چکی ہے۔ ایک سوال کہ یہ مرتد، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، میں ایک بات شاید اگر جن لوگوں کو پتہ نہ ہو میں ایک بات کا ان کے علم میں اضافہ کروں کہ یہ اپنی ان کتابوں کا یہ مرتد
جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، یہ انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتا ہے ادریس صاحب، پتہ ہے آپ کو کیوں؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اپنی جو اس کی مرزا مرتد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتے، کیونکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں دوہرا نہیں سکتا جو اس مرتد نے ان کتابوں میں دیگر انبیاء اور شہدائے کربلا، وہ شہزادے جنت کے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے، میں چاہتا ہوں ایسا ماحول بھی پیدا نہ کریں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقا نامدار خاتم النبیین پر ایمان ہے، وہ خاتم النبیین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی تھے، ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے، اس کی سانس میں سانس باقی ہے، نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے۔ اگر پھر خون خرابہ ہوا، لا منسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو، ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں، یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے، یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی؟ ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے، جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے، ہمارے جذبات پہ کھیلنا چاہتا ہے، اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ لہذا میں سر اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا، میں دست بزنا اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا، کوئی کمیٹی نہ بناؤ، میرا آقا آخری نبی ہے، میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک کمیٹی بناؤ کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بے چینی، انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے، ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بھی بتایا جائے، کیونکہ آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل 6 آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ تو میں اس ہاؤس سے، آپ کے توسط سے، اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجنا چاہتا ہوں، چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو، چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو، آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کرو، ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے حملہ مت کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ جناب۔